हेलो, मैं एस सिंह, शिवशंकर सिंह, अपने एस हिंदी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं। हिंदी कोर्स बी के अंतर्गत में सूचना लेखन विषय की सामग्री को लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। सूचना लेखन 2 या 3 वर्षों से सीबीएसई ने हिंदी पाठ्यक्रम बी में डाला है। तो सूचना क्या होती है, कैसे लिखते हैं, हम बहुत गहराई में नहीं जाकर के सूचना के फॉर्मेट पर आते हैं। तो सूचना लेखन का जो प्रारूप है, सबसे पहले संस्था का नाम लिखते हैं। जो संस्था, स्कूल, विद्यालय, क्लब या कोई भी जो संस्था है जो सूचना प्रेषित करती है, जारी करती है, सबसे पहले संस्था का नाम अंकित करते हैं। फिर एक लाइन गैप देकर सूचना लिखेंगे। उसके बाद फिर 1 लाइन गैप करेंगे और इधर अपने लेफ्ट साइड में दिनांक लिखेंगे। फिर थोड़ा गैप करके विषय लिखेंगे। यानी सूचना लेखन के प्रारूप में सबसे पहले संस्था का नाम, उसके बाद थोड़ा गैप देकर सूचना, फिर थोड़ा गैप देकर के बाएं तरफ दिनांक, फिर गैप देकर नीचे विषय लिखते हैं। विषय में क्या होगा, पत्र में, आपके प्रश्न पत्र में विषय दिया रहता है। उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे, कहाँ सूचना लिखना है, किसके पास लिखना है, कैसे लिखना है, भी हम इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में हस्ताक्षर करेंगे और ब्रैकेट में सूचना लिखने वाले का अपना नाम होगा, पदनाम होगा। इसके साथ हम सूचना स्टार्ट करें, आरंभ कर उसके पहले हम अंक योजना बता देते हैं। सीबीएसई ने अंक जो है कुल 4 अंक, मतलब इस सूचना लेखन के लिए मात्र 4 अंक निर्धारित किए हैं, जिसमें 2 अंक विषय वस्तु पर है, 1 अंक प्रस्तुति पर है और 1 अंक भाषा पर। यानी सूचना लेखन के अंतर्गत जो 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, उसमें विषय वस्तु पर 2 अंक हैं, प्रस्तुति पर 1 अंक है, भाषा पर 1 अंक है। अब हम आते हैं विषय पर। हम एक प्रश्न के माध्यम से सूचना लेखन को स्पष्ट करना चाहेंगे। ये सीबीएसई 2023 में एक क्वेश्चन आया था। आप सुनील शर्मा या सुनीता शर्मा हैं और बाल विकास विद्यालय के विद्यार्थी सचिव हैं। विजय दिवस के अवसर पर विद्यालय में होने वाली अंतर्विद्यालयी निबंध प्रतियोगिता की जानकारी देते लगभग 80 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। ये प्रश्न है, कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे बाल विकास विद्यालय, चूँकि विद्यालय का नाम दिया हुआ है। अच्छा, आप प्रश्नों के साइज़ को, यानी बहुत लंबा प्रश्न है, देखकर घबराएंगे नहीं। जितना प्रश्न लंबा होता है उतना छात्रों के लिए काम आसान होता है। यहाँ पर नाम दिया हुआ है और उनके पद नाम दिए गए हैं, तो उन्हीं का उल्लेख करना है। सबसे ऊपर बाल विकास विद्यालय, फिर गैप थोड़ा सूचना लिखेंगे, नाम विद्यालय का आपके प्रश्न पत्र में है, फिर दिनांक देंगे, दिनांक जो भी देना चाहते हैं आपकी इच्छा के ऊपर है। फिर विषय, प्रश्न पत्र में विषय भी है कि अंतर विद्यालय, इंटर स्कूल इससे कंपटीशन हो रहा है, तो लिखेंगे विषय में अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता के बारे में। अब सूचना की शुरुआत कैसे करते हैं, इस बात का ध्यान देते हैं कि भाषा सरल हो, सहज हो, लेकिन हमेशा इसकी शुरुआत सूचना में 3rd पर्सन अन्य पुरुष से करते हैं। जैसे कि विद्यालय की कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को सूचित किया जाता है। यानी 6वीं 12वीं क्यों लिखा? ये निबंध प्रतियोगिता है, इसमें क्लास 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर है, या तो 6वीं लिखें, 8वीं लिखें, या क्लास 1 से करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे विद्यालय के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को सूचित किया जाता है कि विजय दिवस के अवसर पर 16 दिसंबर 2023 को अंतर विद्यालयी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय सभागार में सेंट्रल हॉल में किया जा रहा है। इच्छुक छात्रगण अपना नाम सचिव सुनील वर्मा से पंजीकृत करा लें। हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर सुनील शर्मा होगा। ये क्या चीज़ है? तो ये मतलब विद्यार्थी सचिव हैं। इस तरह से आप एक प्रश्न के माध्यम से मैं सूचना के प्रारूप को, उसके विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास किया। और इसी तरह से मान लीजिए विषय आ जाता है, ये 2022 में आया था। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप मेरी या जैफ हैं, आपको विद्यालय के खेल के मैदान में कुछ पैसे मिले हैं। इससे संबंधित जानकारी विद्यालय के सूचना पट पर, यानी नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए एक सूचना लगभग 50 शब्द। तो वही चीज़ रहेगा। तब से ऊपर संस्था का नाम नहीं दिया, अवश्य विद्यालय, सूचना, दिनांक, विषय, फिर विषय वस्तु रहेगी, फिर हस्ताक्षर होगा, फिर ये होगा। विषय वस्तु क्या है? विद्यालय के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है, या यहाँ पर विद्यालय के समस्त छात्रों एवं अन्य कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि खेल के मैदान में
गिरा हुआ कुछ पैसा हमें मध्यांतर के समय प्राप्त हुआ। यह पैसा जिसका भी हो आवश्यक प्रमाण देकर कक्षा 10वीं के छात्र मेरी संपर्क करें। तो विषय वस्तु में से पे ध्यान देना है कि इसके आरंभ जो है आप अन्य पुरुष से करें। इसके बाद दूसरा विषय है बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप पढ़ करके ठीक उसी पैटर्न पर कर सकते हैं। फिर संस्था का नाम, सूचना, दिनांक, विषय है, विषय वस्तु है, हस्ताक्षर है और यहाँ पर जो हस्ताक्षर के उनका नाम है, पदनाम है। कुल 8 स्टेप हैं, 1 2 3 4, विषय वस्तु 5 6 7 8। इसके बाद फिर एक और भी सूचना है। मैं यहाँ कम से कम जो है यहाँ पर जो है मैं प्रयास किया हूँ कि 1 2 3 चार प्रकार के प्रश्नों को, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पर विद्यालय के सचिव की ओर से समय प्रबंधन पर विषय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला के लिए, ये भी आपका 2020 में आया था। तो मैं लिखा है यहाँ पर संस्था का नाम, सूचना होगी, आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में आपकी एक्सरसाइज के लिए भी दिया हूँ, अभ्यास के लिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, आप इसे कीजिए करके, चाहे तो अपना इसे पढ़िए, पढ़कर अपना अभ्यास कीजिए। तो इसमें यही प्रयास करेंगे कि आपकी शुरुआत जो होती है, जैसे मैंने किया है, जैसे करना चाहिए। सबसे पहले विषय वस्तु की शुरुआत जो होती है अन्य पुरुष में होगी, अन्य पुरुष में 3rd पर्सन में होगी। जैसे विद्यालय के छात्रों को सूचित किया जाता है, संस्था क्लब है तो क्लब के छात्रों को या किसी मोहल्ले वासियों को सूचित किया जाता है। जितना भी संक्षिप्त और कम शब्दों में लिख सकें आप लिख सकते हैं। ध्यान देना है कि सबसे पहले संस्था का नाम हो, सूचना हो, दिनांक हो, विषय वस्तु हो, हस्ताक्षर हो, फिर उनका नाम हो और फिर नीचे उनका पदनाम हो। इस तरह से मैंने 1 2 3 4 सूचनाओं को जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं मैं किया हूं और लिखा हूं। आप इसे देखकर अपना सूचना कर सकते हैं। यदि किसी कोई डाउट है, समस्याएं हो या पीछे का एक्सरसाइज वाले प्रश्न आप करके भेजते हैं तो आप करके भेजिए। आप मेरे परिचित हों या परिचित हों, मैं फिर भी आपका हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, मैं नंबर दे दूंगा तो मैं आपको चेक करके भेज दूंगा, ताकि आपकी स्पेलिंग बर्तनी कहाँ गलती है, वाक्य विन्यास कहाँ गलती है। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सूचना लेखन की इन सभी सामग्रियों के साथ मैं अपना आज का विशेष सूचना लेखन समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार आपको प्रारूप पर फिर आपकी नज़रें दौड़ाना चाहता हूँ कि सबसे ऊपर संस्था का नाम, सूचना, दिनांक, विषय वस्तु, हस्ताक्षर, ब्रैकेट में नाम और पदनाम पर ध्यान देंगे। विषय की शुरुआत करेंगे अन्य पुरुष से, छात्रों को सूचित किया जाता है, क्लब मोहल्ले वासियों को 3rd पर्सन में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जो है पूरा वीडियो सुना, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।